इंदौर क्राइम ब्रांच और थाना बाणगंगा पुलिस ने महिला की अश्लील फोटो मॉर्फ कर पोस्टर व धमकी भरे पत्र भेजने वाले एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से पुलिस को भी चकमा दे रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम आयुष अग्निहोत्री निवासी वैशाली नगर इंदौर है, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोपी डाटा एनालिस्ट है, जिसने क्राइम पेट्रोल देखकर वारदात का तरीका सीखा। फरियादिया की बहन से विवाह ना हो पाने के चलते आरोपी ने बदले की नीयत से जुलाई 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच 7 बार उज्जैन, देवास, धार सहित विभिन्न स्थानों से डाके भेजी और मोहल्ले में न्यूड पोस्टर तक चिपका दिए। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। उसके खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए शुक्रवार को भी करीब 2900 से अधिक दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए अर्थदंड वसूल किया है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के करीब 2000 से ज्यादा चालान बनाए गए। पलासिया, विजयनगर, महू नाका, चाणक्यपुरी, राजीव गांधी सर्कल, छावनी चौराहा सहित अन्य स्थानों पर जमकर हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों की धरपकड़ की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने आम जन से अपील की है कि वे हेलमेट का नियमित उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। इंदौर में अपराध नियंत्रण के तहत पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर 19 शातिर बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें 5 कुख्यात बदमाशों को इंदौर व सीमावर्ती जिलों से जिला बदर किया गया, जबकि 14 अन्य को थाना हाजिरी के लिए पाबंद किया गया है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय व भंडारण में लिप्त 7 आरोपियों पर विशेष निर्बंधन आदेश जारी किए गए हैं। सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिन पर पहले से ही विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है। 30 जनवरी शुक्रवार को इंदौर में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रिगल तिराहा स्थित उनके प्रतिमा स्थल पर सर्वधर्म सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वधर्म सभा में वक्ताओं ने कहा कि आज जब समाज में विमर्श और विभाजन की प्रवृत्तियां बढ़ गई है, तब गांधी जी का सत्य और अहिंसा का मार्ग और भी प्रासंगिक हो जाता है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सभी धर्मों, वर्गों और समुदायों को जोड़ने वाले गांधी दर्शन को अपनाने की अपील की है। सभा में संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सौहार्द और लोकतंत्र की मजबूती पर भी जोर दिया गया। आज यहाँ पे माल्यार्पण भी किया है आप लोगों ने, किस तरह से देख रहे हैं? आज महात्मा गांधी 30 तारीख ऐतिहासिक तारीख है, जिसमें देश में देखा 2 विचारों में कि एक विचार जो आज सत्ता में, उसने महात्मा का किस तरीके से विचारों की हत्या तो नहीं कर पाई, पर व्यक्ति की हत्या हुई। और कांग्रेस पार्टी का ये जो संकल्प है कि महात्मा जी के विचार कोई व्यक्ति के विचार नहीं थे, ये भारतवर्ष के विचार थे, प्राचीन हमारी सभ्यता और परंपरा के विचार थे। ये विचार दुनिया को जो सीख दी, जिसमें सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म है, ये भावना अपने आप में ये बताती है कि इंसानियत की, प्रकृति की, जल जंगल जीवन की रक्षा कैसे करें हम सब मिलकर, जो भावी पीढ़ी को हम सौंप पाएं। इसके लिए महात्मा ने एक समग्र स्वराज का, ग्राम स्वराज का भी विचार दिया, और मैं समझता हूं कि इसकी पालना करना ही सबसे बड़ी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर के राजेंद्र नगर थाने पहुंचकर एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को लेकर एफआईआर दर्ज कराने में सफल हो गए। पटवारी का कहना है कि जब राहुल गांधी लगातार यह मुद्दा उठाते रहे कि वोटों में हेराफेरी कर सरकारें बनाई गई, तब उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जमीनी हकीकत सामने आ रही है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि इंदौर की कई विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 लाख से ज्यादा मतदाता अचानक कम हो गए। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों और संगठन को इस काम में लगा दिया है ताकि चुनिंदा नाम जोड़े और हटाए जा सकें। पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों के नाम 7 नंबर फॉर्म के जरिए जानबूझकर कटवाए जा रहे हैं। कि वोट चोरी से देश के प्रधानमंत्री देश की सरकार पे काबिज है। हम भी बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, वोट चोरी की सरकार है। जब एसआईआर में लगभग 45 लाख नाम कम हो रहे हैं और बीजेपी लगभग 30 लाख वोटों से जीती है, इसका मतलब है कि सच्चाई है
इंदौर शहर में 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, राउंड, यहाँ लगभग एवरेज 1 लाख से 70,000 नाम कम हुए हैं। इसका मतलब है कि जो सारी सीटें जीती वो वोट चोरी से जीती थी। अभी बीजेपी ने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी इसलिए कि गलत नाम जुड़वाओ, और उसका असर भी दिखा कि बल्क में 7 नंबर फॉर्म कांग्रेस पार्टी के विचार के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। यानी आप वोट के अधिकार को छीनकर चुनाव जीतना चाहते हो। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो स्पष्ट करने लग गए, ये चोरी सीधे करने लग गए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 7 नंबर फॉर्म का में अंकित है कि किसी ने भी गलत जानकारी देकर अगर नाम काटने की कोशिश की, अपराध है। भागीरथपुरा पीड़ित परिवार सर्व विकास संघ के बैनर तले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय उपवास धरना दिया गया। इस उपवास का नेतृत्व निर्मल मलोरिया, अशोक नालिया, आशीष यादव सहित अन्य लोग कर रहे थे, जबकि पूरे आंदोलन को विपिन वानखेड़े का मार्गदर्शन प्राप्त था। पीड़ित परिवारों का कहना है कि भागीरथपुरा में जहरीले पानी से अब तक करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आज तक इन परिवारों के पुनर्वास को लेकर कोई ठोस और स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। बता भागीरथपुर के लिए दूषित पानी को लेके जो 30 मौतें हुई हैं, उसको उस परिवार की सहायता के लिए शासन की तरफ से कोई अभी अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं है। वहाँ पे कि और जो मरते हैं उनको भी कोई आर्थिक सहायता देने के लिए कोई भी नहीं है। अधिकारी आता है तो धरना देना पड़ता है, हमको चक्का जाम करना पड़ता है। जब जाके बड़ी मुश्किल से अध्यक्ष जी ने हमारे बात करी थी कलेक्टर साहब से, तो जब जाके कुछ सहायता की बात की गई, उसके बाद हम अधिकारी आने को तैयार है, ना कोई अधिकारी तैयार है। इंदौर में शुक्रवार को महापौर पुष्पमित भार्गव ने निगम मुख्यालय में यातायात और उद्यान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में शहर को सुव्यवस्थित, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने पर जोर दिया गया। एयरपोर्ट से पलासिया तथा बंगाली चौराहा से तिलक नगर तक फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर आदर्श मार्ग विकसित करने के निर्देश दिए गए। चौराहों, सड़कों व उद्यानों के नामकरण के बाद बोर्ड लगाने तथा उन्हें गोद लिए गए डिवाइडर उद्यानों में शीघ्र पेंटिंग कार्य शुरू कराने को भी कहा गया है। पुल पुलियाओं के नीचे ब्लॉक 2 के विकास हेतु पॉलिसी बनाने और अवैध बोर्ड होर्डिंग्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। वार्ड क्रमांक 49 महावीर नगर में आयोजित संकल्प से समाधान शिविर में महापौर पुष्पमित भार्गव एवं विधायक महेंद्र हार्डिया ने नागरिकों से सीधे संवाद कर समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। शिविर में पीएम स्वनिधि व घरेलू कामकाजी महिला योजना के पात्र हितग्राहियों को प्रतीकात्मक लाभ वितरण किया गया। महापौर ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही अभियान का मुख्य उद्देश्य है। प्रशासनिक संकुल दिशा समिति की बैठक में इंदौर की जल व्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं को विस्तार से उठाया गया। अमृत मिशन के तहत चल रही पाइपलाइन, टंकी निर्माण और लीकेज सुधार जैसे कार्यों की स्थिति पर अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत शहरी और आसपास के क्षेत्रों में घर घर नल कनेक्शन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि योजनाओं की फाइलें मजबूत दिखे, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आम नागरिकों को नियमित और शुद्ध पानी मिले। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कई इलाकों में अनियमित जलापूर्ति, कम प्रेशर से पेयजल वितरण और पुराने नेटवर्क की गंभीर समस्याएं गिनाई। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने फिलहाल तो आश्वासन दिया है कि गर्मी के पहले वे सारी वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर कार्य कर शुरू कर देंगे। इसके अलावा टैंकर सप्लाई पर भी जोर दिया गया। कुल मिलाकर टैंकर सप्लाई से निगम कभी मुक्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप 9827329911 पर दोपहर न्यूज चैनल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जिले और शहर में केंद्र सरकार की योजना से जो काम चल रहे हैं उनके रिव्यू और मॉनिटरिंग होता है। तो आज विशेष रूप से इंदौर शहर में अमृत के माध्यम से जो ड्रेनेज सीवरेज के काम है उन पर चर्चा हुई है। भविष्य की दृष्टि से कितना पानी लगेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कहाँ कहाँ लाइन डलनी है, उन सब के बारे में चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि अमृत 1 ड्रेनेज डालने का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा ये रही
कि जो कॉलोनीज़ में लोगों ने मानक के एसटीपी नहीं बनाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमने सुझाव दिया है। और एक ये जो अवैध कॉलोनियों में लोग प्लॉट बेच रहे हैं और जो गरीब उसमें खरीदते हैं जिनका नुकसान होता है, उसके लिए भी मैंने कहा है कि इन सब जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाएं कि ये अवैध कॉलोनी है, यहाँ मकान ना खरीदें और ना बनाएं। भैया आज आपने कोचिंग निरीक्षण भी करा था राज्य। आज माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र में चल रहे जो अमृत के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी रिव्यू किया गया, उनमें क्या स्टेटस है उसके बारे में अवगत कराया गया समिति के सदस्यों को, और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी जो जल जीवन मिशन के एजेंडा था उस पर चर्चा हुई। सर निगम को भी कुछ इसमें जो निगम द्वारा ऑलरेडी अमृत में चाहे सीवरेज के वर्क्स हों चाहे हमारे पेयजल के वर्क्स हों उसके संबंध में हमने जानकारी भी दी है। उसमें कुछ जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं उनको हम लोग और तेजी से काम करने के लिए टेकअप करेंगे। आज दिशा की बैठक में प्रमुखतः पानी को लेकर विशेष था शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में जो अमृत योजना पैकेज 1 और अमृत योजना पैकेज 2 उस पर चर्चा हुई। शहरी क्षेत्र में अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अमृत योजना का शुभारंभ किया, प्रगति रिपोर्ट और पैकेज 1 में जो काम हुआ है उसकी समीक्षा। तो पैकेज 1 में भी कुछ काम ऐसे हैं जिसकी समीक्षा होना बाकी है, और आने वाले समय में जो नर्मदा का द्वितीय चरण आ रहा है पैकेज 2 का अमृत का, उसमें काम किस स्तर पर है। आज सब अपने जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कही। हमने महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो अभी जो अमृत योजना 2 में जो लाइन डल रही है, चाहे ड्रेनेज की लाइन हो या पानी की लाइन हो, उसका जीआई मैपिंग होना चाहिए। तो मुझे बता दो खुशी है कि अभी गति शक्ति पोर्टल पे जितनी भी नई लाइनें डल रही है, चाहे पानी की हो या ड्रेनेज की, उसकी चाहिए। पर हमने उससे ये महत्वपूर्ण कहा है कि जो पुरानी ड्रेनेज की और पानी की लाइन डली हुई है वो उसकी मैपिंग निकाल के उसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा।